नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में, जहां हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में, जिनकी जीविका के बारे में तथा जिनके साथ हुई घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ जो बैठे हैं इनका नाम है जितेंद्र शर्मा, जो कि बिहार में एक स्टील फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे। एक अच्छे खासे व्यवसायी थे। जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कारण था जो कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार कर्मचारियों के कारण आज ये बर्बाद होकर सड़क पे आ चुके हैं। हम रुख करेंगे सीधा जितेंद्र शर्मा की तरफ। सर, सबसे पहले अपने चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि आज हमें मौका मिला जो कि हम आपसे बात कर पाएँ। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया बिहार सरकार के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण आज आप बर्बाद हो चुके हैं, क्या कारण था वो आप बताएं। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ है उसे उजागर करने के काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि ऐसे मीडिया वाले जो कि हर चीज़ को छुपा करके चलते हैं, आज आप उसे उजागर करने के लिए आगे आए हैं। इसके लिए मैं दिल से आपको नमस्कार करता हूं सर। सर, पहली बात कि मैं भी एक दिल्ली में काम करने वाला व्यक्ति था, कहीं नौकरी करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना विश्वकर्मा टेक्निकल सर्विस के नाम से दिल्ली में एक सर्विस सेंटर खोला। कुछ हालात ऐसी क्रिएट हुई कि ये सारा चीज़ बंद करके हमें घर जाना पड़ा। मेरे मम्मी पापा, 2 भाई 2 बहन को छोड़ करके चले गए। मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी बन गई कि अब मैं उसे कैसे संभालूं। वहाँ जा कर के बहुत काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ मैं स्टील प्लांट के उत्पत्ति किया। जितना कमाते गया उतना उस स्टील प्लांट में लगाते गया। आखिरकार करते करते मैं 2018 में इसे चालू कर लिया। आपने 2018 में स्टील प्लांट को गति दे दी? राइट जी। 2018 में मैं चालू कर लिया। बिहार राज्य के कौन से जिले में था आपका ये प्लांट? सासाराम, रोहतास जिला के खैरा गांव में था सर जी। वहाँ मैं चालू किया। चालू करने से मैं बिजली विभाग के एसडीओ जेई से मुलाकात किया कि सर हमें ट्रांसफार्मर चाहिए 200 के VA और 80 किलोवाट के कनेक्शन चाहिए जी। वो लोग बोले कि ठीक है, मिल जाएगा। मैं उनसे सवाल ये भी किया था सर कि देखो सर कि अगर भरपूर आप सप्लाई देंगे तो मैं ये लूँगा, अन्यथा मैं नहीं लूँगा। तो लोग बोले कि ऐसा है कि पहले मैं प्लांट पे आकर के आपका घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ, देखने के बाद आपको कर दिया जाएगा। मैं उसका रेट पूछा तो लोग 4 लाख कुछ रुपया बताए थे जी। मैं बोला कि ठीक है सर, 4 लाख रुपया अगर मैं दूंगा इतना में मैं कहीं से भी सेकेंड हैंड डीजी लेकर के मैं चला लूँगा। अगर भरपूर लाइट नहीं देंगे तो मैं अपना डीजी सेट से काम चलाऊँगा। तो लोग हमें बातों में बरगला करके अपने ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए राजी हो गए। अच्छा। एसडीओ आए मेरे घर और आ करके हमें बहुत बड़ा आश्वासन दे करके बोले कि आपको 24 घंटा जब तक आपका रनिंग प्लांट रहेगा, एक दिन भी मशीन आपका बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरी आपसे वादा है। आप डीजी सेट पे मत जाइए, आपको बिजली से ही हम उतना काफ़ी कर देंगे। मैं कनेक्शन लिया सर। कनेक्शन लेने में भी बहुत बड़ा कोताही किया इन लोगों ने। 4,95,000 ट्रांसफार्मर प्लस मीटर चार्ज में दिया। 200 KVA की ट्रांसफार्मर की बात हुई थी। ये लोग पुराना ट्रांसफार्मर मेरे कंपनी के हाथा में आकर के लगा दिए।
मैं इस पे जब बोला तो बोले कि सर मैं आपके पास ही हूँ, ऐसा है कि अगर कभी बाई दफ़े ये ख़राब होती है ट्रांसफार्मर तो आपका काम विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा, हैंड टू हैंड इसे 200 केवीए का आपको दे दिया जाएगा। मैं लगवा लिया, लगवाने के बाद मीटर वगैरह ये लोग लगा करके चालू किए, मेरा कंपनी चालू भी हो गया, ऑर्डर भी बहुत अच्छा खासा मिल गया था, कंपनी चलने लगी। दिक्कत और परेशानी हमें तब होने लगी जब इन लोगों से मैं ट्रांसफार्मर के कागज़ मांगने लगा, तो ये लोग उस समय हमें परेशान करने लगे, आनाकानी करने लगे। हाँ, आज दे देंगे कल दे देंगे करते करते ये इन लोगों ने 3-4 महीना बिता दिया। फरवरी माह में मेरा कनेक्शन चालू होती है और लास्ट में 5वां महीना में ये लोग जा कर के मेरा सप्लाई काट देते हैं। हाँ। वो कैसे, ये मैं बातें बताता हूँ। मेरा 1 महीना चलने के बाद मैं इन लोगों से पूछा कि सर मेरा कंपनी चल रही है तो इसका बिल भी तो उठता होगा, हमें बिल तो दीजिए। तो ये लोग अंदाज से हमसे भरवाते हैं 10,000 रुपया, अगला माह में 15,000 भरवाते हैं, फिर अगला माह में 10,000 रुपया। लेकिन जब मैं 5 मंथ में बोला कि सर आगे मैं बिल नहीं भरूंगा जब तक हमें बिजली बिल की कॉपी नहीं दोगे, उसके बाद ये हुआ कि ये लोग क्या बोले कि ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने के बाद इन लोगों ने बिजली के बिल हमें दे देते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना के बिल हमें 25,000 कुछ रुपया देते हैं, 23,000 कुछ रुपये के बिल देते हैं। और ऑलरेडी मैं 25,000 रुपया भर चुका था। उस समय मैं एसडीओ को टोटल कागज़ दिखलाया था और बोले थे कि नेक्स्ट मंथ में आपका ये कट जाएगा। फिर मैं इन लोगों से बोला कि सर ये तो बात सही है, लेकिन अब मेरा ट्रांसफार्मर के कागज़ आप लोग कब दोगे? 5वां महीना में इन लोगों से ट्रांसफार्मर के कागज़ मांगा और 5वां महीना में ही हमें ये लोग 85,000 कुछ रुपया के नोटिस लेके आ जाते हैं। अच्छा। और 5वां महीना में ही हमें बिजली बिल की कॉपी देते हैं 25,000 के। कारण था कि जो मैं उन लोग 4,95,000 रुपया दिया था वो लोग खा गए थे। अच्छा। हाँ, अब सरकारी तरीके से कैसे वो लोग लगाया है ये तो सरकार ही बताएगा या बिजली विभाग बताएगी। जो आपने उसका पेपर मांगे, दस्तावेज मांगे, हाँ, और वो देना नहीं चाहते थे, इसके चलते आपको परेशान किया जाता। हाँ राइट, उसी के लिए जी ये नहीं दिया लोग। इसके बाद में वो लोग 5वां महीना में ही आते हैं और 3 फेज में पूरा मेरा एक भट्टी माल पूरा मेल्ट हुआ था और चोरी से आते हैं और 3 फेज में 1 फेज काट के चले जाते हैं। इसके बाद मैं गया तो मेरा भट्टी फूकने वाला था, मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो ये लोग बोले कि आप ऐसा करो कि कंपनी ऐसे नहीं चला सकते हो। मेरे से ऐसे खुल करके वो लोग बोला। मैं बोला कंपनी कैसे चलेगा सर, तो हम लोगों को भी कुछ होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये लोग हमसे कुछ महीना बांधना चाहते थे, कुछ रुपए महीने के बांधना चाहते। हाँ, पहले तो पैसे खा चुके थे ये लोग। हाँ। और फिर रनिंग पीरियड में भी ये हमसे पैसे मांग रहे थे। हाँ। उस पीरियड में भी मैं एसडीओ को 10,000 दिया हूँ और जेई के 5,000 शायद दिया हूँ। तब जा कर के इन लोगों ने 2,000 आरसीडीसी कोई पेपर होती है उसका चार्ज लेने के बाद ये लोग मेरा कनेक्शन आकर के फिर दोबारा जोड़ते हैं। तो कंपनी बंद होने का मुख्य कारण क्या रहा? बिजली की लापरवाही और इन लोगों की खासकर की लापरवाही। इस मामले की आपने कहीं शिकायत दी? हाँ। कहाँ शिकायतें दी हैं वो आप बताएं। उस समय सासाराम में पंकज दीक्षित जिला अधिकारी के रूप में थे। वो बहुत माय डियर भी थे और अच्छा भी थे, उनको भी मैं किया था। उनसे जब सुधार नहीं हुआ तो पंकज सर ने ही ये लोक अदालत में डलवाया था। जब वहाँ से सुधार नहीं हुआ, सारा पेपर देने के बाद भी ये लोग सिर्फ विभाग को सपोर्ट कर रहे थे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद में 8 दिन भूख हड़ताल पे भी डीएम ऑफिस के सामने रहा हूँ, मुख्य गेट पे रहा हूँ सासाराम में। वहाँ से भी मैं जिला अधिकारी से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी बड़े पॉलिटिशियन नेता हैं, अधिकारी हैं, सबको मैं लेटर भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में थक हार करके मैं पटना में कारगिल चौक पे आत्मदाह के प्रयास किया था,
मैं जा भी रहा था, वहाँ कमांडो राकेश रंजन सर है। कमांडो राकेश रंजन सर का मैं शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने बहुत चाल से हमें बचाया है, और बचा करके उन्होंने एक लड़ने की शक्ति दिया है। आत्मदाही नहीं, मैं इच्छा मृत्यु के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे जगह मैं अपील कर चुका हूँ, लेकिन इस पे भी नहीं वो लोग कार्रवाई किया। बिहार के ही नहीं, मैं पूरी भारतवर्ष के कहूँगा कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के इंसाफ नहीं हो सकता तो और आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या आप किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने वाले हैं? बिल्कुल करूँगा सर, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि ये सरकार जो है, मैं उन सारे अधिकारी सरकार के प्रति ये एक जन विरोध करूँगा कि जो समस्या मेरे साथ हुई है वो और किसी के साथ ना हो। और मैं ये भी अपील करूँगा कि मेरे जितने भी बेरोजगार भाई हैं जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या ना करें, वो सामने आकर के अपने अधिकार के लिए लड़ें, ताकि जो सरकार उनके अधिकार को हनन कर रही है वो हम ले सके। जैसा कि इस रणनीति में अशोक निराला जी आपके साथ हैं, रंजन जी आपके साथ हैं, इसमें अहम भूमिका आप किसकी मानते हैं? कमांडो राकेश रंजन मेरे से भी ज़्यादा, मैं तो समाप्त हो गया होता सर, लेकिन कमांडो राकेश रंजन सर ने हमें जो प्रेरणा लड़ने के दिया है वो मेरे लिए बहुत, मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने भर दिया। और वही शक्ति ये साहब जो है मेरे अशोक निराला जी, उनके अंदर भी उन्होंने भरा और मैंने भी भरा, और इनके जज्बा को देखते हुए हम लोगों ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद देते हुए सारा भार बोझ संभालने का जिम्मेदारी दिए हैं। तो एक प्रकार का ये आपने संगठन तैयार किया अपना? बिल्कुल सर, बिल्कुल संगठन तैयार है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, हमारे बीच में जितेंद्र शर्मा, एक पीड़ित व्यक्ति जो कि सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से पीड़ित तथा अपनी कंपनी को खो चुके व्यक्ति मौजूद थे, जिनका कहना था कि यदि मेरी स्टील फैक्ट्री कामयाब होती, लोगों को रोजगार मिलता। अपने चैनल के माध्यम से हम सरकार के तथा प्रशासन के आला अधिकारियों से अपील करेंगे, जितेंद्र शर्मा के मामले को गंभीरता से लिया जाए तथा इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको इंसाफ दिलाया जाए। जैसा कि इनके साथ मानहानि के साथ साथ धन हानि भी हुई है, उसकी भरपाई का जिम्मेदार कौन है, किस प्रकार से वह भरपाई होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।